तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो भाई सेथ रॉलिंस की इंजरी भाई बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने टाइम के लिए रॉलिंस बाहर रहेंगे, लेकिन बातें सुन के पता लग गया भाई कि सेथ जल्दी तो नहीं वापस आने वाले हैं। ट्रिपल एच ने खुद भी कंफर्म किया एंड फाइटफुल की भी रिपोर्ट थी। ट्रिपल एच ने भाई एवोल्यूशन के कॉन्फ्रेंस में बोला, पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस में, कि इट डज नॉट लुक गुड। क्या? तो सेथ रॉलिंस की इंजरी डज नॉट लुक गुड। ही वॉज हियर टू नाइट, ही विल बी इन बर्मिंगम टुमारो फॉर द MRI। कहना है ट्रिपल एच का कि एवोल्यूशन के लिए बैक स्टेज था एंड रिपोर्ट्स का कहना था फाइटफुल का कि सेथ रॉलिंस भाई जो हैं नी ब्रेसेस पहन के आए थे, वो क्रचेस पे थे। एंड कहना है ट्रिपल एच का कि सेथ रॉलिंस कल बर्मिंघम में होंगे MRI के लिए। एंड ट्रिपल एच का खुद कहना है कि इट डज नॉट लुक गुड। रिपोर्ट्स का भी कहना है कि इट डज नॉट लुक गुड, मीन्स कि इट एक्चुअली डज नॉट लुक गुड। एंड ये बहुत ही ज़्यादा खराब अपडेट है भाई। मतलब सेथ के फैंस के लिए तो है ही है, लेकिन तुम सेथ रॉलिंस के हिसाब से सोचो भाई एक सेकंड को, कि बेचारे को इस साल मिल रहा था ढंग से पुश, एक फैक्शन दे दी गई, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस वापस से जीत गए रॉलिंस, सब कुछ सही सही चल रहा था भाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं एंड अब पता भी नहीं कि वो कब वापस आएंगे। जब ट्रिपल एच खुद आके पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इंजरी सही नहीं लग रही ऊपर से देख के, तो सही में सीरियस होगी भाई कुछ ना कुछ चीज़ है। एंड मुझे लगता है कि सेथ भाई लंबे टाइम के लिए कटने वाले हैं WWE से। मतलब मुझे लगता है कि इस साल के लिए हो गई छुट्टी सेथ की। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है भाई। रिसेंट में बहुत सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हुए हैं। केविन ओवेंस की बात कर लो तुम, चाहे लिव मॉर्गन की बात कर लो, मल्टीपल टैलेंट्स इंजर्ड हुए। एंड ऐसा ही है भाई कि एक बार कोई इंजर्ड होता है भाई तो बैक टू बैक ऐसे सुपरस्टार्स इंजर्ड होते जाते हैं। एंड अभी सेथ रॉलिंस अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो चुका है एंड जो इंजरी है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिख रही है। इस सिचुएशन को लेकर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताते रहूँगा। आप बस चैनल पे एक्टिव रहना भाई। फिलहाल मेजर अपडेट है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी बहुत सीरियस है एंड वो नी ब्रेसेस में क्रचेस के साथ एवोल्यूशन में बैक स्टेज घूमते हुए दिखे एंड अच्छा नहीं है जो भी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं CM पंक के बारे में। तो CM पंक इज करेंटली प्लान टू फेस गुंथर एट समरस्लैम। ये आप कंफर्म मान सकते हो, WWE ने भी इसको एक तरीके से कंफर्म कर ही दिया है। WWE ने भाई मंडे नाइट रॉ के लिए गॉन्टलेट मैच अनाउंस किया है एंड इस मैच में होने वाले हैं CM पंक, जे उसो, LA नाइट, पेंटा एंड ब्रॉन ब्रेकर। इस मैच में जिसको भी विक्ट्री मिलेगी भाई वो फेस करेगा गुंथर को समरस्लैम में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड मोस्ट लाइकली यहाँ पे पंक को विक्ट्री मिलने वाली है। गुंथर की फ्यूड साइड से चल रही है भाई पंक के साथ में। जे उसो को विक्ट्री यहाँ पे मिलेगी नहीं, कोई भी स्कोप नहीं है कि जे उसो वापस से गुंथर को फेस करेंगे समरस्लैम में करेंगे, वो हो नहीं सकता। ब्रेकर को मिल सकती है विक्ट्री, लेकिन अभी फिलहाल लगता नहीं कि ब्रेकर फट से वर्ल्ड टाइटल के लिए जाएंगे। दूसरा पेंटा की बात आती है भैया, LA नाइट की बात आती है, तो इनसे ज़्यादा सेंस बनता है कि CM पंक जीतेंगे। CM पंक ने धक्का भी दिया था गुंथर को। एंड अभी कल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद गुंथर ने अपनी एक अपीयरेंस में ये भी बोला कि CM पंक के साथ भी हम लोग डील करेंगे, उसको भी आगे देखेंगे। तो डेफिनेटली समरस्लैम के लिए WWE वाले भाई पंक एंड गुंथर के मैच को प्लान कर रहे हैं। अब देखो सेथ हैं इंजर्ड, तो ऐसे में रोमन वापस आएंगे तो वो सेथ को फेस नहीं कर पाएंगे। फिर नाम आ रहा था कि क्या रोमन CM पंक को फेस करेंगे। CM पंक भाई चले जाएंगे गुंथर के अगेंस्ट, तो रोमन रेंस क्या करेंगे भाई, ये चीज़ पता नहीं चल रहा मुझे। क्या रोमन ब्रेकर एक्चुअली में होने वाला है? कोई दिक्कत नहीं इस मैच से, लेकिन मुझे लगता है कि लैक ऑफ स्टोरी टेलिंग यहाँ पे होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है समरस्लैम को। देखते हैं क्या होता है भाई। फिलहाल CM पंक एक्सपेक्टेड है कि वो गुंथर को समरस्लैम में फेस करेंगे कल होने वाले मंडे नाइट रॉ में इस गॉन्टलेट मैच को जीत के। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गुंथर को ही लेके। गुंथर के लिए भाई WWE के पास है मैसिव प्लान्स एंड गुंथर वर्ल्ड चैंपियन है WWE के, तो वो तो ऑब्वियसली दिखता है, लेकिन WWE वाले गुंथर को अपने नेक्स्ट बिगेस्ट हील के तौर पे देखते हैं। कहना है यहाँ पे भाई मल्टीपल सोर्सेज का कि गुंथर अभी फ्यूचर में बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटीज अर्न करने वाले हैं। आप पीछे देखोगे तो गुंथर भाई चैंपियनशिप के साथ ही आपको दिखेंगे, चाहे बात कर लो तुम IC चैंपियनशिप की, चाहे बात कर लो तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप की। गुंथर ने गोल्डबर्ग को रिटायर किया अभी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में एंड अभी गुंथर जो है CM पंक को फेस करेंगे समरस्लैम में, वहाँ पे भी मोस्ट लाइकली जीतने ही वाले हैं। एंड गुंथर इसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। एक्सपेक्टेड है कि वो साल के एंड में जॉन सीना को फेस करेंगे उनके रिटायरमेंट मैच में, यानी कि जॉन सीना को भी शायद वो रिटायर करेंगे। जीते हारे मैटर नहीं करता, लेकिन सीना के लास्ट अपोनेंट शायद गुंथर ही होंगे। गुंथर आज के डेट में WWE के बिगेस्ट हील बनते हुए नजर आ रहे हैं। तुम देखोगे तो गुंथर को उस तरीके का पुश भी मिलता है, गुंथर की बुकिंग भी उस तरीके की है एंड गुंथर की फिजिक भी वैसी है। गुंथर एक्चुअली में दिखते हैं भाई हॉरिफाइंग। अगर गुंथर जैसा आदमी तुम्हारे पीछे भागने लगे तुमको मारने के लिए तो डर लग जाएगा भाई एक्चुअल में। तो WWE वाले गुंथर को वैसे ही प्रेजेंट करना चाहते हैं एंड गुंथर के पास वो फिजिक है कि वो सामने वाले को इंटिमिडेट कर सके। ठीक है, तो ये है भाई कुछ गुंथर को लेके अपडेट कि गुंथर आपको आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ऐसे पुश रिसीव करते हुए दिखेंगे एंड आपको और भी ज़्यादा मेजर मैचेस में कम्पीट करते हुए दिखेंगे लेजेंड्स के अगेंस्ट एंड बहुत ही टॉप लेवल के सुपरस्टार्स के अगेंस्ट, ताकि WWE वाले गुंथर को और भी ज़्यादा सॉलिडिफाई कर सकें। तो ये है भाई गुंथर को लेके एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट। आगे
बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन आज खत्म हो गया भाई, एक सही इवेंट था, अच्छा इवेंट था। मैंने देखा नहीं है लाइव, लेकिन एक पता चल जाता है भाई देख के ट्विटर पे रिएक्शन एंड बाकी सब कि ठीक इवेंट था, एंड रिजल्ट्स वगैरह देख के भी पता लग गया कि सही था जो भी था। अब ऐसे में भाई ट्रिपल एच कॉमेंट करते हैं कि आगे क्या हमें फिर से एवोल्यूशन एक्सपेक्ट करना चाहिए, मतलब क्या ये चीज़ हर साल हो सकती है। तो ट्रिपल एच कहते हैं, आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट देख लो भाई। ट्रिपल एच सेज ही सीज द डिमांड फॉर ईयरली WWE एवोल्यूशन इवेंट। ही सेज दैट एज द डिमांड फॉर women grows across the board, they should not need their own show to get the spotlight. He gives a we shall see. कहते हैं ट्रिपल एच की देखी जाएगी, जो आगे होगा देखा जाएगा। कहते हैं कि मुझे लगता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वेमेंस रेसलिंग की, जैसे पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो इनको एक अलग शो की नीड नहीं होगी, मतलब ऑटोमेटिकली इनको स्पॉटलाइट इनफ मिलने लगेगी नॉर्मल इवेंट्स में। तो ट्रिपल एच का कहना है कि हमें एक अलग शो की नीड नहीं है, एंड मैं इस चीज़ से अग्री करता हूँ। एक तरफ आप कहते हो वेमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी बोल के तुम अलग शो कैसे दे सकते? क्या एक भी कोई ऐसा शो है मतलब मर्दों के लिए, मेल रेसलर्स के लिए, जिसमें सिर्फ वो compete करें? ऐसा नहीं है। तो देन इक्वालिटी कहाँ से? इक्वालिटी तब है ना भाई जब सेम शो में दोनों जेंडर्स compete करें, तब इक्वालिटी आएगी। एंड अग्री करूंगा मैं ट्रिपल एच की इस बात से। मुझे नहीं लगता भाई कि हर साल इसको कराने की नीड है। ये 7 साल बाद ये चीज़ हुई तब ये स्पेशल फील हुई है, वरना नहीं होती भाई, हर साल होगी तो नहीं होगी। तो ट्रिपल एच से मैं अग्री करूंगा इस वाले पॉइंट पे। आगे बात कर लेते हैं भाई हम लोग अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ को लेकर। रोमन रेंस की वापसी कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हो सकती है। अभी देखो रोमन रेंस को जल्दी जल्दी वापस आना होगा अगर रोमन को समरस्लैम में कम्पीट करना है। तो रोमन रेंस समरस्लैम के लिए एडवर्टाइज्ड हैं, उनके जो ओपोनेंट थे सेथ वो इंजर्ड हो चुके हैं। अब WWE को फटफट से प्लान करना होगा कि अब रोमन के साथ में क्या करना है। ऐसे में मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है भाई कि रोमन रेंस आपको देखने को मिलेंगे कल मंडे नाइट रॉ में। शायद वो ब्रॉन ब्रेकर को कॉस्ट कर सकते हैं, शायद वो ब्रेकर को फेस कर सकते हैं समरस्लैम में। अब रोमन यहाँ पे नहीं आएंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। अगर रोमन कुछ हफ्ते पहले आते तो शायद अगर सेथ आज के रेट में इंजर्ड भी हो जाते तो भी रोमन के लिए अल्टरनेट प्लान्स WWE फट से बना लेती। लेकिन अब सेथ नहीं होने वाले, रोमन रेंस आएंगे एंड वो शायद से ब्रेकर के साथ में फ्यूड करेंगे। तो कल का मंडे नाइट रॉ का वो एपिसोड हो सकता है भाई जहाँ पे आपको रोमन देखने को मिले, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब समरस्लैम में अगर रोमन को कम्पीट करना है तो किसी वीकली एपिसोड में ही आना होगा, क्योंकि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में रोमन आया नहीं, एवोल्यूशन में रोमन आया नहीं। तो अब रोमन को आना है तो किसी वीकली एपिसोड में ही आना है, जो कि मोस्ट लाइकली कल का मंडे नाइट रॉ हो सकता है। चलेगा भाई अपने को, क्योंकि इस पॉइंट पे नीड है हमें एक रिटर्न की। रोमन रेंस नहीं आएंगे भाई तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। तुम देखो तो सेथ इंजर्ड हैं, अलग अलग सुपरस्टार्स इंजर्ड हैं, जॉन सीना एक्टिव नहीं होने वाले हैं इस पूरे महीने में, तो ऐसे कैसे चलेगा? नीड है हमें रोमन रेंस की, एंड जल्द से जल्द नीड है। तो आपको रोमन रेंस शायद कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में अपीयर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। कल हो सकती है ट्राइबल चीफ की वापसी, ट्राइबल चीफ 1 की वापसी, OTC 1 की वापसी। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।